अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल कायनात अली। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैर आफ़ियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आप सबकी दुआओं से। और आज का व्लॉग जो मैंने छोटा सा शूट किया है, ये दावत थी हमारे घर पे, तो उसके छोटे छोटे क्लिप्स होंगे। पूरा तो नहीं होगा क्योंकि मैं पूरा उसको कैप्चर नहीं कर पाई, तो प्लीज़ पीछे जो आवाज़ आ रही है इसको अवॉइड कीजिएगा। तो ये चीज़ें जो सी थी ये मैंने प्रिपेयर करनी थी, क्योंकि मैं अब इतना ज़्यादा काम नहीं करती, क्योंकि मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं रहती और भाभी भी मुझे इतना ज़्यादा काम बोलती नहीं है और सब कुछ खुद मैनेज कर लेती हैं। बस जो छोटे मोटे काम हैं वो कहती हैं कि चलो कायनात ये तुम कर लो, और जौन सा है बाकी जो चीज़ें हैं वो मैं ख़ुद प्रिपेयर कर लेती हूँ। मतलब कुकिंग शुकिंग जो ज़्यादा मतलब मेहनत मशक्क़त वाले काम होते हैं वो ख़ुद कर लेती हैं। तो यहाँ पर मीठा भी उन्होंने बनाकर फ्रीज़ कर दिया था, लब्बे शीरी, बहुत रोमांटिक सा इसका नाम है लब्बे शीरी। तो ये भी उन्होंने प्रिपेयर करके रख दिया था और वो सलाह को लेके ऊपर चली गई थी उसको रेडी करने के लिए, क्योंकि मेहमान बस पहुँचने ही वाले थे। तो मैं भी जल्दी जल्दी से जो सा है किचन को थोड़ा मैंने समेटा और अपने हिस्से का काम सैलेड और चटनी करके, तो मैंने कहा कि अब मैं भी जल्दी से भागूं ताकि जो सा है मैं भी ना रेडी हो जाऊं। तो आज के व्लॉग में बस एक चीज़ आपसे शेयर करना चाहूँगी कि सेल्फ़ लव जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप ख़ुद से प्यार नहीं करेंगे और टॉक्सिक लोगों को इग्नोर नहीं करेंगे, तब तक आपकी ज़िंदगी में सुकून नहीं आ सकता। बहुत सी बातें हैं यार, बहुत सी बातें हैं जो आपको इग्नोर करनी चाहिए, ठीक है। आप हर टाइम या हर वक्त सोच सोच के भी उनको अपने आप को डिप्रेस कर लेते हो। अगले बंदों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसलिए आपको चाहिए कि आप ख़ुद को देखो, ख़ुद से प्यार करो, ठीक है। कोई आपकी परवाह करता है तो आप उसकी डबल परवाह करो, लेकिन अगर कोई परवाह नहीं करता तो आप उसको उसके हाल पे छोड़ दो। फिर आप देखोगे कि आप में ज़्यादा चीज़ें जो है ना ग्रूम होना शुरू हो जाएंगी। तो मैं तो यही एडवाइस दूंगी कि आपको ख़ुद पे फोकस करना चाहिए, और बाकी सारी दुनिया को आप ना, जो आपकी कदर नहीं करते आप भी उनकी कदर करना बंद कर दो। यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप एक लिस्ट बना लें कि कौन कौन से रिश्ते जो उनसे हैं उनकी आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंस होनी चाहिए, और कौन कौन से हैं जिनको आपने क्रॉस कर देना है। जितने ज़्यादा टॉक्सिक लोगों से आप दूर रहेंगे उतने ही ज़्यादा आप खुश रहेंगे। और टॉक्सिक थिंकिंग से, ठीक है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना कि अगला बंदा शायद उसको पता ना हो कि वो टॉक्सिक है, लेकिन आपको उसमें ये चीज़ें फ़ील हो जाती हैं। तो इसलिए उसको अवॉइड करें, ठीक है, उसको इग्नोर करें। जब आप उसको इग्नोर करेंगे तो आप, अगला ठीक होता या नहीं होता, लेकिन आप अपने आप को ठीक कर लेंगे, ठीक है। आपको फ़र्क पड़ना ही ख़त्म हो जाएगा। बाकी अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ करे, सबके लिए आसानियाँ करे। यहाँ मैं जूता सेलेक्ट कर रही थी क्योंकि आजकल मेरे पाँव बहुत ज़्यादा स्वेल हुए हैं, तो मुझे कोई जूता पूरा नहीं आता। तो यही जा रहा था, मैच हो रहा था इसके साथ, लेकिन जो सा है ये भी जो सा है मुझे ना बहुत तंग था। देन फिर मैं पहन तो लिया मैंने, लेकिन ये मुझे कंफर्टेबल नहीं लग रहा था। फिर मैंने पहन तो लिया और सॉफ्टी को मैंने एक तरफ रख दिया, और देन मैं जाने लगी थी। मुझे यही था कि नीचे गेस्ट आ गए होंगे, लेकिन जो सा है अभी तक वो नहीं आए थे। फिर मैं वापस मुड़ी, मैंने कहा यार मैंने तो कानों में कुछ पहना ही नहीं। तो जो सा है फिर मैंने वापस आई, मैंने अपने आप को दोबारा से मिरर में देखा, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया ना कि सेल्फ़ लव बहुत ज़रूरी है। जितनी दफ़ा आप अपने आप को मिरर में देखेंगे उतनी दफ़ा आपको ख़ुद से दोबारा से मोहब्बत हो जाएगी। तो ख़ुद से मोहब्बत करें। मैं तो आपको यही कहूँगी कि अपने आप से मोहब्बत करें, ठीक है। किसी और से मोहब्बत करेंगे तो तकलीफ़ के अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। बहुत से रिश्ते ऐसे होते हैं जिनको आप अपनी तरफ से 100% दे रहे होते हैं, लेकिन अगला कोई एफ़र्ट नहीं कर रहा होता, ठीक है। तो देख लें, मैंने यहाँ पर जूता चेंज कर लिया है। मेरे पाँव पे आपको स्वेलिंग भरे हुए नज़र आ रहे होंगे। अच्छा, ये खुसों में मैं सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हूँ। तो ये पहन के मैं जब बाहर निकली तो टेबल लगा चुकी थी भाभी, क्योंकि वो मुझसे पहले रेडी हो गई थी। तो वो टेबल शेबल लगा के तो नीचे चली गई थी, लेकिन नीचे भी जाके पता चला कि अभी तक गेस्ट नहीं आए। गेस्ट बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे ना। तो फिर मैं किचन में गई, तो किचन में भाभी ने पुलाव चढ़ा दिया था। फेमस, ये उनकी स्पेशलिटी है ना, पुलाव वो बहुत अच्छा बनाती हैं, बीफ पुलाव बहुत अच्छा बनाती हैं। तो वो चढ़ गया था
और बाकी आई थिंक गेस्ट भी यहाँ आ चुके थे और बाकी सब उनके पास बैठे हुए थे। तो मैं किचन में ही थी, कभी किचन में जा रही थी, फिर मैं बाहर जा रही थी, फिर मैंने कोल्ड ड्रिंक और ये सब उनको सर्व किया बस यहाँ तक। देन मैं अगले दिन का ना, ये क्लिप अगले दिन की है। फिर मैं उठी और मैं इतनी लेट उठी कि 2 बज चुके थे, दिन के 2 बज चुके थे और मैं लेट उठी। मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी, पता नहीं मुझे ना रात में नींद ही नहीं आई, अजीब सा ही कुछ था। तो फिर मैं सुबह उठी, नाश्ता किया मैंने, सलाह के लिए एक पराठा बनाया, एक अपने लिए बनाया। तो उसके बाद जौन सा है फिर मैंने हांडी शांडी रेडी की और बस आज का ब्लॉग इतना सही था। ठीक है, दुआ में ये ज़रूर याद रखिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।